Hello everyone, you are most welcome in the class and our channel English by Hemshar. ओके हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो था नरेशन का। कौन सा टॉपिक था? नरेशन का। और चल रहा था ये टॉपिक और इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से हमने स्टार्ट किया था। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, मतलब घुसते ही जा रहे हैं। आज मैं आपको कुछ दो लाइनें आपके लिए बोलना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है? दो लाइनें मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। क्या है? सुनना गौर से। ना पूछ मेरी मंजिल, ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अरे ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई को दीजिए और खुद से ये वादा कीजिए कि हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। हमारा टॉपिक था बच्चों नरेशन का। नरेशन का ये जो टॉपिक है ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखो, कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि आरवी कैसे चेंज करें, कंजक्शन कैसे लगाएं। अब हम दो रूल पढ़ चुके हैं, 5 रूल थे ना उसके। अब हम तीसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो है बच्चों कौन सा? तीसरा रूल है हमारा कौन सा? सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाओ या सब्जेक्ट चेंज करो, ये रूल है हमारा तीसरा। अब इसको ओपन करके पढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट लगाओ। देखो, आपको मैंने पेशिवस में भी पढ़ाया था और इसमें भी वही चीज पढ़ाऊंगा मैं। जैसे मैंने बच्चों लिखा आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, यू यो, आई माई वी वी और एस, फिर यू योवर यू, दे देयर देम, दे देयर देम, he his him, he his him, she her her, it its it, it its it। ये सब्जेक्ट है। और इधर मैं एक और डाल देता हूं, जैसे मैंने बोला माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, ओवर सेल्व्स, ठीक है? योर सेल्व्स, योर सेल्फ या सेल्व्स, फिर देम सेल्व्स, फिर हिमसेल्फ, फिर हर सेल्फ और इट सेल्फ। अब इसको मैं एक चार्ट का रूप देता हूं। आप लोग भी बना लो, ठीक है? इसको चार्ट का नाम दे देता हूं मैं, ठीक है? ये हमने पेशियोस में पढ़ा था, आपको याद हो तो, ठीक है? एक ही चीज है, लेकिन अब टॉपिक के हिसाब से मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। क्या पता कोई बच्चा पेशियोस ना पढ़े, इसमें पढ़ ले डायरेक्ट। देखो, ये है हमारा सब्जेक्टिव केस। कैसा है? सब्जेक्टिव, यानी ये हमारे सब्जेक्टिव केस है। ये हमारे पजेसिव हैं, POSSESSIVE, पजेसिव केस हैं। फिर ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। कैसे केस हैं? ऑब्जेक्टिव। ओके, और ये हमारे रिफ्लेक्सिव हैं, रिफ्लेक्सिव केस हैं, ठीक है? देखो, ये सब्जेक्ट हैं और ये इनके ऑब्जेक्ट है। इधर देखो, इधर ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर ये पजेसिव क्या मतलब है? पजेसिव का मतलब रिलेटिव यानी संबंध। मैं, माई यानी मेरा, और यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, देर यानी उनका, हिज यानी उसका, हर यानी उसका, इस यानी इसके, मतलब ये संबंध बताएंगे, इसका, तेरा, मेरा, हमारा, ये। तो ये पजेसिव और रिफ्लेक्सिव क्या काम आते हैं? जैसे मैं बोलूं मैं मेरा काम खुद करता हूं, तो खुद हम जब बोलेंगे खुद, तो
तो हम इनका यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ऐसे आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, ऐसे मैं मेरा काम खुद करूंगा, ऐसे वह अपना काम खुद करेगा, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, ऐसे बोलते हैं। तो इनको ऐसे काम में लेते हैं रिफ्लेक्सिव को, ठीक है। तो ये आई, अब इनको याद करने का तरीका बताता हूं, आप इनको ऐसे ही याद करना, कैसे जैसे मैंने कर रखा है, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट। ये है हमारा सब्जेक्ट का चार्ट, यानी ये हमारे सब्जेक्ट। अब कैसे चेंज करेंगे वो चीज हम अलग से पढ़ेंगे। अब देखो यहां तक लिख लिया, मैं इसको साफ करूंगा, इसको आप याद रखना या कहीं कुछ अपनी कॉपी या कागज पे इसको लिख लीजिएगा पेपर पे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको बोलते हैं बच्चों सब्जेक्ट के लिए चार्ट, ठीक है, नाउन प्रोनाउन चार्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो अब ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया। अब मैं लेता हूं थोड़ा सा और आगे इसको इरेज करके। अब देखो, अब सब्जेक्ट लगाओ, इसकी क्या नियम है पहले समझो। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे आप समझो पहले कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने लिखा मुकेश सेड टू मी आई एम ए टीचर। ये मैंने बच्चों को वाक्य लिखा कि मुकेश सेड टू मी आई एम ए टीचर। ये एग्जांपल है एक रूप से, ठीक है, समझना आप इसको ढंग से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हमारा आर एस है, यस, ये हमारी क्या है आरवी कल भी बताई थी, ये सिर्फ सेड टू ये है, ये तो है सब्जेक्ट। ध्यान दो इधर, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ध्यान दो इधर। ये तो है बच्चों सब्जेक्ट, ध्यान दो, क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है बच्चों मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। और ये जो सेड टू है ना, ये सेड टू, ये हमारी आरवी है, ठीक है। इसमें चलते हैं, इसमें ये जो आई है ना, आई ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है बच्चों अब है, यस। ऑब्जेक्ट क्या इधर ए टीचर और एम वर्ब है। अब देखो अब ये इधर क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो वाक्य है, एक वाक्य कोमा के इधर है, एक कोमा के उधर है। जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है वो आर एस, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो क्या हो गया आरवी। अब देखो ये हमारी क्या है बच्चों आरवी, ठीक है। अब देखो कैसे चेंज करते हैं, मैं समझाता हूं आपको। अब मैंने पहला नियम पढ़ाया कि आरवी चेंज करो, तो मैं क्या करूंगा, मुकेश सेड टू आरवी, यही चेंज होगी ना, आरवी तो यही है, टोल्ड मी, पहला नियम हो गया। मैंने क्या लिखा देखो, मैंने इसको, मैं यहां चेंज कर रहा हूं, इसको देखना थोड़ा सा, मैं इसको चेंज करूंगा तो पहला नियम कहां लग रहा है आरवी में, तो मुकेश सेड टू की जगह टोल्ड आएगा, क्योंकि सिंपल वाक्य है। तो मुकेश टोल्ड मी, पहला नियम यहां लग गया। फिर दूसरा नियम क्या था, कंजक्शन लगाओ, कंजक्शन इस कोमा की जगह लगेगा, और सिंपल है तो कंजक्शन कौन सा लगेगा, दैट। हमने ये दो ही नियम पढ़े थे। अब तीसरा नियम आता है सब्जेक्ट चेंज करो, ये नियम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, ये देखो अब कैसे लगाऊंगा। अब मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा तो ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूं ना, हेलो, अरे सुनो यार, बातें मत करो आप, सुनो इधर, हाँ सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरे गुलाब जामुन, सुनो बातें इधर, ध्यान मत देना, सुनो इधर। अब मैं कैसे बताऊंगा आपको सब्जेक्ट, ध्यान देना। अगर मेरे पास आर एस के सब्जेक्ट में, अब आर एस का सब्जेक्ट कौन है, ये वाला है, यही तो है। यदि आर एस के सब्जेक्ट में मेरे पास फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है पता है आपको, आई और वी होता है, यस और नो। अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में आता है बच्चों यू, कौन सा आता है यू। और आपका एक पर्सन होता है बच्चों थर्ड पर्सन, थर्ड में आएगा ही, सी, इट, नेम और दे। मैंने टोटल सब्जेक्ट एक बार 8 बताए थे, गिन लो आप, 3 तो ये रहे और 5 ये रहे, कितने हो गए 8। और मैंने जब टेंस पढ़ाया स्टार्टिंग में तब मैंने बताया भी था कि सब्जेक्टों को हमने 3 पर्सन में बांटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आएगा आपका आई और वी, सेकंड में आएगा आपका यू, और थर्ड में आएगा ही, सी, इट, नेम और दे। अब ध्यान से सुनो, मेन बात अब निकल के आ रही है। ये तो पर्सन है, ये तो आपको पहले बहुत पहले बता चुका मैं,
लेकिन फिर भी मैंने दोबारा बताया है। अब कैसे चेंज करेंगे? अगर मेरे पास आर एस के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, गौर से सुनो, फर्स्ट पर्सन है, यानी इस जगह पे आई या वी दोनों में से कोई भी एक आ जाता है तो उसको हम चेंज करेंगे बच्चों इसके हिसाब से। ध्यान देना, इसके हिसाब से। किसके हिसाब से? आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे? अगर यहां पे कोई लड़का है तो हम लगाएंगे ही। अगर यहां पे कोई लड़की का नाम है तो यहां पे आएगा सी। अगर यहां पे बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहां पे आएगा दे। समझ में आ गया क्या मेरी बात? जैसे यहां पे रेखा होता भी। अब तो देखो क्या करूंगा मैं, आई है, फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से चेंज होगा। मुकेश है तो सब्जेक्ट बनेगा ही। क्या बनेगा? ही। सपोज करो इसकी जगह रेखा होता भी, मुकेश की जगह रेखा होता, तो मैं क्या करता, आई के हिसाब से वापस इसके पास आता है, और यहां रेखा एक लड़की है तो फिर सब्जेक्ट बनता सी। सपोज करो प्लूरल, प्लूरल का मतलब है यहां पे होता स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल बोल रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहां पे प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या बनता? दे। क्या बनता? दे। अब ऐसे ही ये तो फर्स्ट पर्सन की बात होगी, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी है, उसको चेंज करेंगे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब सपोज करो इस जगह पे सेकंड पर्सन आ जाए, यानी ये यू आ जाए, यू, तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होगा बच्चों ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां पे सपोज करो मैं इस आई को यू में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान दो इधर बेटा, मैं इस आई को यू में कन्वर्ट कर दूं, यहां पे आर कर दूं, यू आर है टीचर। अब बताओ सेकंड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। भाई फर्स्ट पर्सन था तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन था तो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब यहाँ पे यू है, देखो इधर यू है, अब यू है तो सेकंड है तो इसके हिसाब से चेंज होगा। अब इसके हिसाब से कैसे आएगा? अब यू है, मुझे सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड पर्सन पे मी। अब मी तो एक ऑब्जेक्ट है, देखो अभी हमने टेबल बनाई आई माई मी, यानी मी बना है आई से, सब्जेक्ट कौन है? ये तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है ना इधर, तो हमें तो सब्जेक्ट सी, इधर देखो तीसरा ने मेरा सब्जेक्ट लगाओ। अब मी का सब्जेक्ट क्या निकले के आएगा बताओ? आई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर सपोज करो यहां पे हिम होता, क्या होता? मी की जगह हिम होता, तो हिम किससे बना? सी से, ही से, तो सब्जेक्ट क्या बनता बच्चों? ही। अरे क्या बनता? ही। सपोज करो हर होता इधर मी की जगह हर, तो हर सी बनेगा, फिर क्या बनेगा? फिर सी बन जाता। सपोज करो यहां पे बहुवचन होता, यहां पे अस होता, ठीक है, तो क्या बनता? अस होता तो क्या बनता? वी बनता। क्या बनता? वी। सपोज करो इस जगह पे चिल्ड्रन होता, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो क्या बनेगा? दे बनेगा। फिर समझ में आ गया क्या? यस और नो? अरे यस और नो? देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। अब यहां पे यू है तो बताओ क्या सब्जेक्ट बनेगा? मी। अरे क्या बनेगा? मी। यानी हमने ये दो पढ़े हैं, यदि आर एस के वाक्य में सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आई और वी है, उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो। समझ में आया? अब यहाँ पे तीसरा आता है, कौन सा बच्चों? ये वाला थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे आ जाए, यानी ही सी इट नेम और दे, अगर ये इस जगह पे आ जाए सब्जेक्ट की जगह, तो ये नो चेंज रहेंगे, इनको चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। कैसे? अब यहाँ पे आई था तो मैंने इसके हिसाब से ही ले आया, यू है तो मी के हिसाब से आई ले आया, लेकिन सपोज करो इस जगह पे मैं ऐसे कर देता, ही इज, क्या कर देता? ही इज ए टीचर। अब ये बताओ थर्ड पर्सन में से एक आया कि नहीं आया? अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुकेश का मुकेश, सेड टू गो टोल्ड में, मी का मी, कंजक्शन मैंने दैट लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगाने की बारी आई तो थर्ड पर्सन आ गया, तो नो चेंज, ऐसे का ऐसे लिख दो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज, सेकंड पर्सन इसके हिसाब से चेंज, थर्ड के लिए जगह ही नहीं बची। अरे हमारे घर में 2 ही चेयर हैं, 3 मेहमान आ गए, तो भाई जो पहले आएगा वो चेयर लेके बैठ जाओ, तीसरा खड़ा रहो, या उसके लिए और कोई व्यवस्था की जाएगी। जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक खड़े रहो। यस और नो?
तो इनके इनके पास तो व्यवस्था थी, पहला आया तो पहले के पास गया, दूसरा आया दूसरे के पास गया, तीसरा कहां जाए, वो बेचारा सीधा का सीधा खड़ा है, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अगर यहाँ पे सी इट नेम दे कोई भी थर्ड पर्सन में आ जाए, उसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। समझ में आ गया। इसको आप मान लो पहली कुर्सी, कौन सी कुर्सी, फर्स्ट कुर्सी, इसको मान लो सेकंड कुर्सी। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट कुर्सी पे बैठेगा, सेकंड पर्सन सेकंड कुर्सी पे बैठेगा, थर्ड पर्सन नो चेयर, कोई कुर्सी नहीं है, खड़े रहे भाई। तो क्या किया मैंने आपको ये सिखा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इससे आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। तो हमने यही पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज, और थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आ गया। अब मैं उस वाक्य को कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। अब क्या होगा, ध्यान दो इधर। यहां पे क्या था, अपन वापस से ठीक करते हैं इसको, ठीक है। यहां पे क्या था, ये हमारी आरबी थी, ठीक है। यहां पे था बच्चों आई था शायद, आई एम ए टीचर, यही था। हाँ, तो ये वाक्य था। तो मैंने क्या किया, मुकेश का मुकेश, आरबी चेंज करके मैंने टोल में बदल दी, मी का मी, कंजक्शन देयर लगा दिया, तीसरा नेम करा, सब्जेक्ट लगाओ। अब बताओ सब्जेक्ट क्या आएगा। अरे भाई फर्स्ट पर्सन है, मुकेश के पास गया, तो सीधी सी बात है, लड़का है तो क्या आएगा, ही। अगर लड़की होती तो सी, तो ही आ गया। फिर कह रहा है टेंस चेंज करो, ये चौथा नियम, हम भी तीसरा ही पढ़ रहे हैं। टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट में जाएगा, ही वाज ए टीचर। ये लो बच्चों, ये बदल गया अपना, ठीक है। मैंने ब्लैक ब्लू से लिख दिया, ब्लैक से लिख देता हूं। क्या किया, सब्जेक्ट में ही और सब्जेक्ट में क्या आएगा बच्चों, ही। क्या आएगा, ही, और एम का क्या हो जाएगा, वॉच, और ए टीचर। ये लो जी, बन गया। तो तीसरा नियम सोचता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो मैं लिखवा दूंगा। तो अब हमें लिखना है, पहला मैंने वो टेबल बनवाई, सेकंड मैंने आपको ये समझाया। अब कैसे चेंज करेंगे, तो वो जो टेबल आपने बनाई है, वो जो टेबल आपने बनाई है, उसके जस्ट नीचे जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना अब, ठीक है। लिखना अब, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। शायद सोचता हूं आपके यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखो, वो जो टेबल हमने बनाई ना, आई माई मी वी और एस वाली, उसके जस्ट नीचे लिखो। तो तीसरा नियम क्या है अपना, वो लिख लिया, टेबल बना लिया, उसके नीचे लिखो यदि, यदि लिखो, अब लिखना है बेटा ये, यदि आरएस के वाक्य में, आरएस के वाक्य के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, वैसे लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है तो वह आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। मैं समझा चुका हूं ये चीज, मैं खाली लिख रहा हूं, समझा दिया है मैंने, तो आप ही लिख लो। दूसरा कह रहा है, यदि आरएस के वाक्य के सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन है, तो वह आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ओके। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है, यदि आरएस के वाक्य के सब्जेक्ट में, आरएस के वाक्य के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है बच्चों, थर्ड पर्सन है, तो वह आरवी, तो वह चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम यानी जैसे का जैसा ही रहेगा। ये मैंने 3 नियम समझाए अभी आपको कि कैसे चेंज करेंगे, एग्जांपल से हमने समझा था, ये मैंने सिर्फ लिखा है, समझा मैं पहले चुका हूं।
अब इसमें एक फॉर्मूला काम आता है बच्चों, चेंज करने का फॉर्मूला आता है, वो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो इधर, फॉर्मूला, ठीक है, आप भी समझना उसको। ये एक फॉर्मूला काम में आता है बच्चों इसमें, ठीक है। वो क्या आता है इसमें, फॉर्मूला है SON/123, SON/123। एस का मतलब मैं इधर लिख रहा हूं, आप ध्यान देना आप। एस का मतलब होता है बच्चों सब्जेक्ट, क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्ट, क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब होता है बच्चों नो चेंज, क्या मतलब होता है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। ये फॉर्मूले के SON का है। अब 1 2 3 का क्या होगा, तो मैं 1 2 3 का जस्ट इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। 1 2 3 मतलब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड में कौन सा आता है, यू, थर्ड में कौन सा आएगा, ही, सी, इट और नेम और दे। ये लो जी, ये इसका हो गया। क्या, दोबारा सुनो बेटा, ये कैसे मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना। इसका मतलब है SON का मतलब, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। 1 2 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही, सी, इट, नेम और दे। यानी ये ऐसे कह रहा है, यदि RS के वाक्य में, यदि ये RS के लिए बेटा ये वाला, ये है RV के लिए ऊपर वाला, और ये है RS के लिए, समझ में आ गया। यदि मेरे पास RS के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन है तो वो RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि RS के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर सेकंड पर्सन है तो वो RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यदि RS के वाक्य में मेरे पास सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल। अब मैं इसका एक एग्जांपल और लिखवा दूं, समझाऊंगा नहीं, खाली लिखवाऊंगा क्योंकि समझ चुके हैं अपन। तो इसके नीचे, अब नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, इसको साफ करके मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा कि मीना said to him, you are my brother, you are my brother। ये लो, ठीक है। अब देखना, इसको चेंज करेंगे अपन किसमें, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट का वाक्य है तो मीना सेड टू, देखो सिंपल है, इसको देखो, आर इसको सिंपल है तो सेड टू किस में जाएगा बेटा, टोल्ड में। और हिम सिंपल है तो कंजक्शन कॉमा क्या लगेगा बेटा, दैट, क्या लगेगा, दैट। क्या बना, मीना टोल्ड हिम दैट। अब बात आती है सब्जेक्ट की, जो तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, सेकंड पर्सन है, देखो ये रहा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, और हिम के हिसाब से फिर सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, ही आ गया। दैट ही, चेंज कर दो, आर का क्या हो जाएगा, वॉज। अब ये देखो माई, अब माई किससे बना है, ये भी चेंज करना होता है आगे जाके, ठीक है। बजेजू में आ गया ये, आई माई मी, आई से तो बना है माई, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं आप खुद बताओ। अरे आई माई मी, तो आई फर्स्ट पर्सन है, अब माई बना है। अब देखो मैं लिख रहा हूं इधर, मैंने लिखा, नीचे लिख रहा हूं मैं, आई माई मी, ऐसे तो है ये। आई यानी माई किससे बना है, आई से, तो आई फर्स्ट पर्सन हुआ, यस। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन है तो इसके पास जाएगा, मीना के पास। मीना एक लड़की है तो इसका क्या बनता है, लड़की का सी, हर, यही तो बनता है भाई। इसमें क्या किया, माई है, माई किससे बना, आई से, आई माई मी ऐसे बोलते हैं अपन। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो इसके पास गए मीना के पास, मीना एक लड़की है तो मैंने कर दिया सी, हर, यही बनेगा। यानी हमें इस माई की जगह बताओ क्या आएगा, हर आएगा। कैसे आएगा पता चल गया होगा। तो वॉज माई की जगह हर, और ब्रदर का ब्रदर। यानी क्या वाक्य बनाया हमने कहा मीना टोल्ड हिम दैट ही वॉज हर ब्रदर। समझ में आ गया। ये बेटा अपना तीसरा रूल पूरा हो गया, कौन सा, आरवी, सॉरी सब्जेक्ट चेंज करो या सब्जेक्ट को बदलो। अब हम चौथा रूल पढ़ेंगे, कौन सा, टेंस चेंज करो। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, टेंस के अनुसार एचवी लगाओ या टेंस चेंज करो। तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे, 4 नंबर का, आ जाओ। तो ये तीसरा समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखो वीडियो को। कई बार क्या होता है हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, दोबारा एक बार में 50% आएगा, दोबारा जब देखोगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार तुम्हें समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लिया करो। चलो अब मैं चौथा नियम पढ़ाता हूं इसका आपको। टेंस चेंज करो। क्या चेंज करो? टेंस चेंज करो। अब देखो पेसिव वॉइस में भी हमने पढ़ा था, दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। पेसिव वॉइस में तो हमने क्या किया था, इधर सुनो, हाँ मेरी बात, अरे तुझे ही बोल रहा हूं, सुन तो ले एक बार, उससे तो बाद में बात कर लेना। हाँ मेरी सुन पहले, हाँ अभी क्लास निकल जाएगी यार, फिर बैठा रहेगा तू, मेरी बात सुन पहले। तुझे ही बोल रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुन। हमने पेसिव वॉइस में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था पेसिव वॉइस के अंदर कि प्रेजेंट के पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में, तीसरा चौथे में, चौथे का बनेगा नहीं, फिर पास्ट में गए, पास्ट का पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में ही, तीसरा चौथे में, चौथे का बना नहीं, फ्यूचर का पहला दूसरे में, दूसरे का बना नहीं, तीसरा चौथे में, चौथे का बना नहीं, विल का विल बी, सेल का सेल बी, केन का केन बी, मे का मे बी, वुड का वुड बी, ऐसे ऐसे पढ़ा था। तो उसका तो अलग सिस्टम है। इसमें क्या होगा ध्यान देना, इसमें क्या होगा ध्यान दो इधर। जैसे ये मेरे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट। और ये मेरे पास कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। अब प्रेजेंट के चारों हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट के भी इधर चारों हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पेसिव में तो हमने क्या किया था, पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में, तीसरा चौथे में, ऐसे। लेकिन ये नरेशन इसका अलग है, इसमें प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में जाएंगे। समझ में आ गया? यानी प्रेजेंट रहेगा वो कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। यानी पास्ट प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में जाएगा, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में, प्रेजेंट का चौथा पास्ट के चौथे में, ऐसे जाएंगे। यानी यहाँ पे डू डज है तो वो डिड में चेंज होगा, इज एम आर है वो वॉज वर में जाएगा, हैज है वो हैड में जाएगा, हैज बीन है वो हैड बीन में जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बात होगी प्रेजेंट की। अब पास्ट में क्या होगा भाई साहब? पास्ट में क्या होगा? पास्ट में, अब फ्यूचर में तो जाने से रहा, पास्ट में क्या होगा? पास्ट का पहला तो जाएगा बच्चों तीसरे में। कौन से में जाएगा? तीसरे में। और दूसरा जाएगा बच्चों चौथे में। दोबारा सुनना, पास्ट का पहला यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट के चौथे में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यानी पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। और जो तीसरा और चौथा ये जो दोनों हैं ये अपने रहेंगे नो चेंज। क्या रहेंगे? नो चेंज, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे अभी उसमें थर्ड पर्सन में नहीं हुआ था। क्या होगा देखो, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में जाऊंगे, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें भी दिक्कत नहीं है। पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में और तीसरा चौथा नो चेंज। यानी यहाँ पे अगर मेरे पास डायरेक्ट में मेरे पास डिड है तो डिड जाएगा हेड में, और वॉज वर है वो जाएगा मेरा हैड बीन में, और हैड और हैड बीन ये दोनों रहेंगे नो चेंज। क्या रहेंगे? नो चेंज। बात करते हैं बेटा फ्यूचर की। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की। फ्यूचर में विल और शैल हर एचवी के साथ में लगती है, आपको पता है। फ्यूचर में विल और शैल हर एचवी के साथ, जैसे विल शैल, फिर विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव। इन चारों में विल और शैल तो लग रहा है। कुछ नहीं करना, विल को तो बदल दो आप वुड में, अरे किसी में बदल दो वुड में, और शैल को किसी में बदल दो शुड में। जैसे विल बी है तो वुड भी हो जाएगा, शैल भी है तो शुड भी हो जाएगा। विल हैव है तो वुड हैव हो जाएगा, शैल है तो शुड हैव हो जाएगा। विल हैव बीन है तो शुड हैव बीन, और शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन। समझ में आ गया? यानी विल को शैल को इनको चेंज कर दो, बाकी अपने आप चेंज होते जाएंगे। तो ये तीनों टेंस तो ये हो गए अपने। अब रही बात बच्चों मॉडल की, तो वो भी साथ की साथ ले ही लेते हैं, उनको पीछे क्यों छोड़ते हैं। मॉडल में क्या होगा ध्यान दो इधर। मॉडल में हम लोग क्या करेंगे? मॉडल्स में हम लोग क्या करेंगे? मॉडल में अपने पेशेंस में क्या किया था? कैन मतलब बी जोड़ा था उनके आगे, कैन बी, मे बी, कुड बी, शुड बी, ऐसे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जितने भी मॉडल जो प्रेजेंट में है, जैसे कैन है, मे है, माइट है, सॉरी कैन, मे है, विल, शैल है, ये जो भी मॉडल है प्रेजेंट के, उनको तो पास्ट में बदल दो। यानी कैन का कुड कर दो, मे का माइट कर दो, विल का वुड कर दो, शैल का शुड कर दो। और जो पहले से ही पास्ट में पड़े हैं, कुड, वुड, शुड, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम कहां ले जाएंगे? ये तो ये कि ये रहेंगे, जैसे ये रह गए,
तो कुड का कुड ही रहेगा, ऐसे ही मैं बता दूंगा। और रही बात मस्ट की, तो मस्ट का हम लोग मस्ट भी रख सकते हैं या मस्ट को हम हैड टू में भी बदल सकते हैं। इस प्रकार से अब मैं एक टेंस मतलब इनका चार्ट बना रहा हूं, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, तीसरा चौथा नो चेंज, विल का वुड सेल का शुड। समझ में आ गया होगा, यस और नो। चलो अब मैं बनाता हूं इनका चार्ट, आप मेरे साथ साथ बनाइए और लिखिए। आ जाओ फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, ये चौथा नियम है, मैं बना रहा हूं चार्ट, आप भी बना लो। डायरेक्ट, इधर कौन सा आ जाएगा बच्चों, इनडायरेक्ट। ओके, मैं बना रहा हूं, आप भी बना लेना। डू डज के साथ V1 आएगी या V1 प्लस S या ES। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, V1 प्लस S या ES। किस में जाएगा, पास्ट का पहला पोजीशन जाएगा पास्ट के दूसरे में, यानी डिड प्लस V1 में या अकेली V2 में। फिर इसमें दूसरा है मेरे पास इज, एम, आर, और इसमें आएगा V1 के साथ क्या आएगी बच्चों, ING। तो ये मेरा चला जाएगा दूसरे में, यानी वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING। 1 मिनट इसमें इंक डाल लेता हूं मैं ना, 1 मिनट लगेगी, 1 सेकंड चालू रखो आप, इंक डाल लेता हूं मैं 2 मिनट में। ये लो जी, डाल दी बस, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा इतना, डाल दी। हाँ ध्यान दो इधर, हाँ इज एमआर किसमें गया बच्चों, वॉज वर में। अब तीसरा आता है हमारा कौन सा, हैज, हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये किसमें जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर चौथा आता है बच्चों कौन सा, हैड बीन। कौन सा आता है, हैड, सॉरी चौथा आता है हैव बीन। कौन सा आता है बच्चों, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ये किसमें जाएगा, इसके साथ आएगी V1 प्लस ING, जो किसमें जाएगा, हैड बीन में। किस में जाएगा, हैड बीन में, और प्लस V1 प्लस ING। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो ये प्रेजेंट के हैं चारों, ये प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में जा रहे हैं, आप खुद देख लो। गए, अब पास्ट के लेते हैं, पांचवा कौन सा है, पास्ट का पांचवा है, या तो डिड के साथ V1 आएगा, डिड प्लस V1, या अकेली V2 आएगी, जो किस में जाएगा, पास्ट के तीसरे में, यानी हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों, थर्ड फॉर्म। फिर छठा लेते हैं कौन सा, वॉज वर वाला, यानी पास्ट कंटिन्यूअस वॉज या वर, उनके साथ V1 प्लस ING। पास्ट का दूसरा, पास्ट के चौथे में जाएगा, यानी हैड बीन में जाएगा। किस में जाएगा, हैड बीन में, और प्लस में V1 प्लस ING गया। अब देखो, अब बचा कौन सा, सातवां, जो है कौन सा है मेरा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे यही तो है। और आठवां कौन सा है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यानी ये तीसरा पास्ट का, ये पास्ट का चौथा जो क्या रहेगा बच्चों, ध्यान दो इधर, ये क्या रहेंगे दोनों, नो चेंज। अरे क्या रहेंगे, नो चेंज। समझ में आया। अब बच गया 9 नंबर का टेंस मेरा फ्यूचर का, तो मैं एक ही टेंस लिखूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। फ्यूचर में क्या होगा, विल और, अरे विल और शैल, प्लस में क्या रहेगा उनके साथ V1। तो ये किस में जाएगा, विल का तो क्या कर दो बच्चों, वुड, और शैल का क्या कर दो, शुड, और प्लस में V1। अब ये अगर बी लग रहा है तो बी आप भी लगा दो, हैव लग रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप भी लगा दो। समझ में आ गया। यानी हमें सिर्फ इतना है, फ्यूचर में विल का, वुड, शैल का, शुड। 10वें नंबर पे आपके बच्चों मॉडल आ जाएंगे। और मॉडल में क्या होगा, मॉडल्स में क्या होगा, एक सेकेंड मैं देखता हूँ वीडियो में आ रहा है क्या।
हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। मॉडल्स में क्या होगा, ध्यान दो इधर, मॉडल्स में क्या होगा, मॉडल्स में क्या होगा, मॉडल्स, मॉडल्स में लिखा रहा हूं, ध्यान देना इधर, मैं मॉडल्स में लिखा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना क्योंकि दिखेगा नहीं, अब नीचे पता नहीं कहां तक दिख रहा होगा, मैंने देखा है यहां तक तो दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं इसी में, थोड़ा सा जूम कर लेना, मतलब इसको क्वालिटी अच्छी कर लेना इसकी। मॉडल्स में क्या होगा, जैसे मान लो केन, कैसे लिखा हूं तुम्हें दिख जाएगा क्या यार, चलो यहां तक लिख लेगा, मॉडल का ऊपर लिखवा दो बेटा, यहां तक लिख लो आप एक बार, है ना, मॉडल का जस्ट ऊपर लिखवा देता हूं मैं आधा साफ करके, ठीक है, यहां तक तो लिख लिया होगा आपने, लिख लिया ना। अब इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, 10वां नंबर का डाल के नीचे लिख लेना, इसी के नीचे आएगा बेटा, ठीक है, तो मैं इसी के नीचे लिख लेना, मैं लिख रहा हूं ऊपर। 10वां नंबर पे अपना कौन सा था बच्चों, मॉडल्स वाला, यस और नो। इसमें क्या होगा, ध्यान दो इधर, अगर मेरे पास केन है या मे है, तो ये बच्चों चेंज हो जाएगा, किसमें, केन का तो हो जाएगा कुडे और मे का हो जाएगा माइट, क्या हो जाएगा, माइट। फिर अगर मेरे पास यहाँ पे विल या सेल है, देखो विल सेल हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है, दोनों है, तो विल का तो क्या हो जाएगा बच्चों वुड और सेल का क्या हो जाएगा शुड, ठीक है। अब ये तो प्रेजेंट के थे तो ये बदल दिए, अब सपोज करो इसी जगह पे इधर आ जाए कुड या माइट, दोनों पास्ट में है, और इधर आ जाए विल का, हमने क्या किया था वुड, और इधर क्या आ जाए शुड, है ना, शुड, और इधर आ जाए बच्चों मेरे पास कौन सा, ओट टू आ जाए, मान लो ओट टू, ओट टू भी तो एक मॉडल ही है, ओट टू, और कौन सा आ जाए बच्चों, और मेरे पास सपोज करो मस्ट आ जाए, कौन सा आ जाए, मस्ट आ जाए, ठीक है, मस्ट आ जाए, ये लो जी मस्ट आ गया। अब देखो ये जो है ना, ये कौन सा, कुड माइट वुड शुड ओट टू, ये तो रहेंगे अपने सेम टू सेम, या तो मैं ऐसे लिख दूं नो चेंज या सेम टू सेम, तो सेम टू सेम सही रहेगा, सेम टू सेम। ध्यान रखना मॉडल के साथ हमेशा V1 आती है बच्चों, कौन सी आती है, V1 आती है, ये बात आप विशेष ध्यान रखना, मॉडल के साथ हमेशा V1 आएगी, अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो वो बी लग के ही आएगी, वरना मॉडल के साथ V1 ही आएगी, यहाँ पे V1 ही आएगी, तो इधर भी V1 ही आएगी। अब जो मस्ट है अपना, मस्ट का क्या होगा, मस्ट का या तो आप मस्ट ही रख लो या उसको आप हेड टू में चेंज कर दो, दोनों बातें सही है। तो इस प्रकार से हम टेंस भी चेंज कर लेंगे। तो हमने चौथा नियम भी पढ़ लिया कि टेंस कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, कैसे टेंस चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना। अब की बार मॉडल से लेता हूं, देखना कैसे। जैसे बच्चों मैंने क्योंकि एग्जांपल हर नियम का पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिखा सोहन सैड इन्वर्टेड कोमा, सोहन सैड इन्वर्टेड कोमा, you were teaching English, ये कोई वाक्य लिया बच्चों मैंने, ओके, ध्यान देना इधर। अब देखो मैंने यू जानबूझ के लिया, मैं एक नई चीज बताऊंगा इस जगह पे आपको, अगर मैं आई लेता तो इसके साथ चेंज होता, लेकिन मैंने जानबूझ के यू लिया है क्योंकि वो डाउट अभी क्लियर करना चाहता हूं मैं आपका, कभी भविष्य में आपका सामना होता आप घबराओ ना। ध्यान दो इधर, इसको चेंज करूंगा बच्चों, सोन का तो सोन आएगा, यस और नो, यस और नो बोलो, सोहन आया। फिर मैं क्या करूंगा, अब देखो सिंपल वाक्य आ रहा है, इसको देखो आगे चीज देखो सिंपल है। अगर ये सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होता तो टोल में बदलता, लेकिन सेड का सेड, कंजक्शन क्या आएगा बच्चों, सिंपल है तो दैट। अब बात आती है बच्चों तीसरा नंबर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट मेरे पास सेकंड पर्सन है। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, थर्ड पर्सन है नो चेंज। अगर यहाँ पे आई होता ना, आई या वी, तो मैं सोन के हिसाब से चेंज कर देता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैंने यू डाल दिया, अब सेकंड पर्सन है, अब हम इसको तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहाँ पे आएंगे और ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, नहीं है। अब क्या करें, ऊपर हाथ कर लेगा, नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे। जैसे आप गणित पढ़ते हो तो मैथ के अंदर आप मानते नहीं कि माना कि y की वैल्यू x है, माना कि x की वैल्यू y है या x की वैल्यू 0 है, मानते हो नहीं वहां पे, तो यहाँ पे भी हम मानेंगे। माना कि यहाँ पे कुछ भी मान लो, अगर यहाँ पे जो मानोगे ना उसी का सब्जेक्ट बना लो। यहाँ पे अगर हिम मान रहे हो तो सब्जेक्ट ही बनेगा, हर मान रहे हो सी बनेगा,
मी मान रहे हो आई बनेगा, यू मान रहे हो तो यू ही बन जाएगा, देम मान रहे हो तो दे बनेगा। समझ में आया क्या? यानी यहाँ पे हम मानेंगे जैसे गणित में मानते हैं वैसे। मैंने यहाँ पे मी माना, मानो क्या माना, लिखना नहीं है सिर्फ मानना है। सपोज तो मैंने यहाँ पे माना मी, अब यूज गया यहाँ तो मी माना हुआ है मेरा, तो बताओ सब्जेक्ट कौन निकल के आएगा, बताओ आई। क्या निकल के आएगा? आई। आ गया सब्जेक्ट, बोलो आया कि नहीं आया? जादू से आ गया। अब करेंगे, अब बात आती है चौथी नियम। देखो मैंने क्या किया, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम अब लगेगा। तो यहां तक समझ में आ गया कि सोहन सेड दैट आई। अब क्या कह रहा है, टेंस चेंज करो। अब बताओ ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस है कि नहीं है यानी पास्ट का कौन सा है, 2 नंबर का टेंस है, तो पास्ट का 2 नंबर का है, तो पास्ट के कौन से में जाएगा, 4 नंबर में। और 4 नंबर की एचबी क्या है, हेड और बीन, यही तो है। तो हेड बीन आ गया वर्ग की जगह, आया कि नहीं आया? और टीचिंग का टीचिंग और इंग्लिश का इंग्लिश, बोलो कितना इजी है, ये लो हमने बना दिया। अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता यू आर, यानी प्रेजेंट में होता क्या होता, आर होता, यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो आर अब प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में जाएगा, तो आर वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो आई के हिसाब से फिर यहाँ पे क्या आता, वॉज। क्या था, वॉज। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट नियम पढ़ता हूं, इसका पढ़ाता हूं आपको, वो है शेष वाक्य नियमानुसार। अरे क्या है, शेष वाक्य नियमानुसार, वो लास्ट और पढ़ लो, फिर इसका काम फिनिश, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। अब मैं लास्ट नियम और पढ़ा देता हूं, फटाफट से वो पढ़ लो, और वो है शेष वाक्य नियमानुसार, और वो बहुत जरूरी है वो भी, तो पढ़ लीजिए आप। 5वां नियम है कौन सा बच्चों, शेष वाक्य नियमानुसार। शेष वाक्य नियमानुसार, नियमानुसार, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल। रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल, शेष वाक्य नियमानुसार। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें हमें एडवर्ब देगा, टाइम से रिलेटेड वर्ड देगा, एडवर्ब देगा, इनको हमें चेंज करना है। अब मैं इधर लिख रहा हूं, मैंने लिखा इधर डायरेक्ट, मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट, और इधर लिखा मैंने इनडायरेक्ट। क्या लिखा, इनडायरेक्ट। तो मैं अब लिख रहा हूं, फटाफट लिखते जाना आप। अगर डायरेक्ट में ये चीज है, इनडायरेक्ट में वो हो जाएगी, तो लिख रहा हूं मैं, आप लिखना, ठीक है। लिखते जाओ फटाफट मेरे साथ। टुडे का बनेगा बच्चों दैट डे, दैट डे। टू नाइट का बनेगा टू नाइट, टू नाइट का बनेगा दैट नाइट। क्या बनेगा, दैट नाइट। फिर टुडे का दैट डे, टुडे का दैट नाइट, फिर टुमारो, टुमारो, टुमारो को बनेगा द नेक्स्ट डे। क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे। और यहाँ पे द नेक्स्ट आ जाए, सपोज करो द नेक्स्ट आ जाए, तो अब नेक्स्ट के बाद में आप कुछ भी लगा लो, जैसे द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, यानी नेक्स्ट लगे, जैसे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे। तो हम नेक्स्ट को बोलेंगे द फॉलोइंग में। अरे किस में कन्वर्ट करेंगे, द फॉलोइंग में। किस में करेंगे, द फॉलोइंग में, फॉलोइंग। और आगे यही जोड़ दो आपस, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो इसमें ये जोड़ दो आगे, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ और फॉलोइंग ईयर। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे सपोज करो अपने पास, ये देखो 1 2 3 4 हो गए। 5वां मैंने बोला यस्टरडे, मैंने क्या बोला, यस्टरडे। क्या बोला मैंने, यस्टरडे। यस्टरडे में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यस्टरडे होगा द प्रीवियस में। किस में होगा, द प्रीवियस में, ठीक है, द प्रीवियस। फिर यस्टरडे का प्रीवियस डे हो गया, प्रीवियस, जैसे मैंने बोला द लास्ट डे। मैंने क्या बोला, द लास्ट डे, द लास्ट, द लास्ट। लास्ट के साथ आपके पास आ गया जुड़ के डे, है, वीक, मंथ, ईयर, ये लास्ट के साथ ऐड होके आगे। तो लास्ट को बदलेंगे द प्रीवियस में, इसी में किसे बदलेंगे, द प्रीवियस, द प्रीवियस, और आगे जोड़ दो, डे है तो डे जोड़ दो, वीक है तो वीक जोड़ दो, मंथ है तो मंथ जोड़ दो, और ईयर है तो
ईयर जोड़ दो। समझ में आ गया। और उसके बाद और बता रहा हूं, जैसे नाउ का देन होगा, किसका होगा, नाउ का देन, क्या होगा, देन। और सो का होगा बच्चों थस, सो का क्या होगा, थस। और लिखवा रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां तक समझ में आया क्या? देखो दोबारा समझा रहा हूं, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, वीक ईयर, इनका हो जाएगा द फॉलोइंग डे ईयर वीक, ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द लास्ट को बदल दो द प्रीवियस में और आगे जोड़ दो डे वीक मंथ जो भी आपको दे रखा है। नाउ का देन करना है, सो का थस करना है, और ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। नीचे आपको दिखेगा नहीं, इधर वापस से इरेज करके इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। थस का सो, और इधर कर रहा हूं, फिर आएगा आपके हियर का, अरे हियर का दियर, क्या जाएगा, दियर। हिंस का थिंस, क्या जाएगा, थिंस। और हिंस का थिंस आएगा बच्चों, हिंस का थिंस। हिदर, HITHER, हिदर का आएगा थिदर, क्या आएगा, थिदर, ठीक है। कई बार कम का गो भी हो जाता है, कम का क्या हो जाता है बच्चों, गो भी हो जाता है। तो शायद करीब करीब सारे आगे होंगे। ये 4 और लिख लो आप, हिंस का थिंस, हिदर का थिदर, और कम का गो, नाउ का देन, ये सब लिखवा दिया है मैंने। दिस का दैट भी होता है बच्चों, जो दिस होता है ना अपना, उसका हम दैट कर सकते हैं। और जो हमारा दीज होता है ना, उसका दोज कर सकते हैं। दीज का क्या हो जाएगा बच्चों, दोज, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये 5वां नियम था, इनको ऐसे चेंज करना है, डायरेक्ट में ऐसे दे तो ऐसे। एग्जांपल इसका भी करवा देता हूँ उस साइड में थोड़ा सा, ठीक है, या यहीं करवा दूंगा एक, यहीं सही रहेगा। यहां तक लिख लिया होगा आपने, चले आगे। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं इन्हीं का। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल करवाता हूं इसका। जैसे मैंने लिखा हरी सेड टू मी आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब देखो क्या वाक्य है, हरी सेड टू मी आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब देखो ये तो आ रहे सर, ये आ रही है, 500 नियम पढ़ा दिए। अब आप बदलो इसको, कैसे बदलेंगे, ध्यान दो इधर। हरी का तो हरी बिल्कुल, सेड टू सिंपल है, आरएस को देखो पहले, सिंपल है, टोल्ड में जाएगा। अगर वो इंट्रोगेटिव होता तो आस्क्ड में जाता, ठीक है ना, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। हरी का हरी टोल्ड, सेड टू गया टोल्ड में। मी का बच्चों मी कंजक्शन लगेगा, इस कोमा की जगह क्या लगेगा, दैट, सिंपल है ना, इसलिए कंजक्शन क्या लग गया, दैट। अब सब्जेक्ट चेंज करो, फर्स्ट पर्सन है, हरी के पास गया, हरी ही लड़का है तो क्या आएगा, ही। अगर लड़की होती तो सी। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन ये होता तो मी के हिसाब से आई आता, ठीक है, बताया हुआ है। तो हरी टोल्ड मी दैट आई। अब ये मेरा पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि V2 पास्ट सिंपल में आती है। अब पास्ट सिंपल है तो पास्ट के तीसरे में जाएगा, हैड आएगी, एचवी क्या आएगी, हैड, और प्लेड का प्लेड, और फुटबॉल का फुटबॉल। अब 5वां नियम काम करेगा, कौन सा, यहाँ तक तो बेसिक था। 5वां नियम, 4 नियम यहीं तक लगे हैं, 5वां नियम कह रहा है। अब देखो ये आ गया आपका यस्टरडे। अब यस्टरडे को आप किस में कन्वर्ट कर दो, तो लिख दो द प्रीवियस डे, क्या लिखोगे, द प्रीवियस डे। अब सपोज करो यहाँ पे टुडे होता तो आप क्या करते, दैट डे। टू नाइट होता तो दैट नाइट। हियर होता तो दियर। इस प्रकार से बच्चों हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो 5 नियम या 5 स्टेप्स जो थी वो हमने एकदम क्लियर कर ली है। क्या कर लिया बच्चों, क्लियर कर ली है। और अगर अभी भी ये समझ में नहीं आई है तो आप फिर से देखिए, 500 स्टेप देख लो। ये 500 स्टेप ढंग से समझ में आनी चाहिए, कौन सी निकाल लग रही है। एक बार फिर से बताता हूं। पहला नियम देखो यहां लग रहा है, इस जगह पे। दूसरा नियम ये वाला कोमा वाला जो इस जगह पे लग रहा है। तीसरा नियम सब्जेक्ट का
जो देखो ये लग गया। चौथा नियम मेरा टेंस का, ये देखो ये लग गया। पांचवा नियम यस्टरडे का, जो देखो ये लग गया। ये 500 नियम लग रहे हैं आपके सामने है। हमने एक एक नियम को ढंग से पढ़ा है और एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों प्रैक्टिस, जैसे पेश वॉइस में की थी टेंस के हिसाब से, वैसे सभी टेंसों के एक एक दो वाक्य लेके करेंगे। आशा करता हूं आपको यहाँ तक समझाने में सक्षम रहा होगा। अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, बिना पढ़ाई के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका सब कुछ बढ़ जाता है, सब कुछ आपसे अलग हो सकता है, लेकिन आपने जो ज्ञान अचीव कर लिया, जो शिक्षा आपने ले ली, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा हमेशा आपके लिए और आपके पास ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को समझ में नहीं आया हो मुझे कमेंट कीजिए, उस आपके कमेंट का जरूर जवाब मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।